सुंदरपुर के जंगल में कालू कौआ रहता था, जिसका रंग बहुत काला था। उसके कालेपन की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी उसके साथ नहीं रहता था। उसको सब काला काला कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन कालू कौआ अनाज लेने के लिए बाहर जाता है। अरे ओ काली चिड़िया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तेरा यहाँ क्या काम? देखा नहीं, तेरा रंग कितना काला है और तू मेरे घर के आसपास क्या कर रही है? मेरे बच्चों ने तुझे देख लिया तो बेकार में ही डर जाएंगे। पिंकी चिड़िया, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो मुझे भगवान ने बनाया है। यहाँ तो सबके दो ही रंग होते हैं, या कोई काला या कोई गोरा। तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। अरे जा जा, तेरे जैसे मैं कहाँ से दोस्त बनाऊंगी? तेरा तो शकल भी देखने का मन ना करे। ऐसा कर, यहाँ से निकल जा। अगर मेरे बच्चे आ गए तो वो तुझे मार मार के भगा देंगे। कालू कौआ उदास होकर वहां से चला जाता है और वो जाकर एक सुनसान जगह पर बैठ जाता है। हे भगवान, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। अब मैं जीकर क्या करूँगा? मेरा तो मर जाना ही ठीक है। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं शिकारी पंछी के पास चला जाता हूँ। वो मुझे खा लेगा और सारा काम ही खत्म हो जाएगा। कालू परेशान होकर शिकारी पंछी के पास पहुंच जाता है। शिकारी भाई, क्या तुम मुझे खा सकते हो? सब लोग मुझसे बहुत परेशान हैं। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम मुझे मारकर खा जाओ। अरे ओ कलवे, तू कहाँ से मेरे पास आ गया? मैं और तुझे खाऊं? मेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा पेट और मेरी चोंच दोनों काली हो जाएंगी। चल भाग यहाँ से। तुझे देखकर मेरा दिन ही खराब हो गया। कालू कौआ उदास होकर वहां से चला गया और वो रोते रोते एक नदी के पास पहुंचा। इस दुनिया में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, तो क्या फायदा मेरा जिंदा रहने का? मुझे इस नदी में कूदकर अपनी जान देनी चाहिए। मैं परेशान आ गया हूँ। जैसे ही कालू कौआ नदी में जान देने के लिए उतरता है, लाडो उसे बचा लेती है। अरे कालू भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम मरने क्यों जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता अपनी जान देना कितनी गलत बात है? आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हमें सारी मुश्किलों का सामना बड़ी हिम्मत से करना चाहिए। अरे ओ लाडो, तुम मुझे क्या समझा रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ। जंगल में कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, ना कोई मुझसे बात करना चाहता है। तुम भी उन्हीं में से हो। तुम भी मुझसे बात नहीं करोगी तो बताओ, मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अरे नहीं कालू भैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो ये आपकी बहुत गलतफहमी है। मैं आपसे दोस्ती भी करूँगी और आपके साथ खेला भी करूँगी, लेकिन आप जान देने के बारे में मत सोचिए। जान बहुत कीमती है। भगवान ने सबको बहुत मेहनत से बनाया है और हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लाडो कालू कौवे को लेकर अपने घोंसले पर आ जाती है। वहाँ उसका बेटा भी बैठा हुआ था। माँ, आप ये अपने साथ किसको लाई हो? क्या ये मेरा दोस्त बनेगा? अरे हाँ बेटा, ये आपके कालू अंकल हैं। ये आपके दोस्त भी बनेंगे और आपके साथ खेला भी करेंगे। अरे वाह माँ, बहुत मज़ा आएगा। मुझे कालू अंकल के साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। आप मेरे दोस्त बनोगे ना कालू अंकल? कालू इतना प्यार देखकर रो पड़ता है। लाडो, तुम और तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। तुम्हारे संस्कार इसमें दिखाई देते हैं। तुम दोनों ने आज पहली बार मुझसे प्यार से बात की है, वरना इस जंगल में कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता। अगले दिन लाडो और कालू अनाज लेने के लिए बाहर जाते हैं। लाडो को कालू के साथ देखकर सारे पक्षी उसके पास आते हैं। ओ लाडो, तुझे क्या हो गया है?
तू इस कलमुहे से क्यों दोस्ती कर रही है? देख, मैं तुझे समझा रही हूँ, इससे दोस्ती मत कर। अगर तू इससे दोस्ती रखेगी तो हमसे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। अगर तुम दोनों की दोस्ती इतनी कच्ची है कि मुझे इससे दोस्ती तोड़नी पड़े तो मैं ये दोस्ती खुद तोड़ दूंगी, लेकिन मैं कालू भैया के साथ हमेशा रहूंगी। मैं इनकी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। जंगल के और पक्षी लाडो से बोलना छोड़ देते हैं और वो उसके साथ खाना भी नहीं खाते। ये सब कालू देख रहा था। लाडो, तुम मेरी वजह से अपने दोस्तों की दोस्ती मत तोड़ो। मैं तो ऐसा ही हूँ, सब लोग मुझे पसंद नहीं करते। तुम उनसे दोस्ती बनाए रखो, मैं तो जैसे तैसे करके जी लूँगा। तुम अपनी मेरी वजह से अपना जीवन क्यों खराब कर रही हो? अरे कालो भाई, मैं तुम्हारी वजह से ये सब नहीं कर रही हूँ। अगर उन लोगों को मेरी दोस्ती इतनी कच्ची दिखती है कि अगर मैं तुमसे दोस्ती करूँ तो वो दोस्ती तोड़ देंगे, तो इस दोस्ती का तो कोई फायदा ही नहीं है। दोस्त तो वो होते हैं जो दोस्त का हर मुसीबत, हर समय साथ देते हैं। ये दोस्त पहले भी ठीक नहीं थे, तभी तो इन्होंने दोस्ती तोड़ दी। चलो अब हम घर चलते हैं, पिंकी हमारी इंतजार कर रही होगी। दोनों घर वापस आ जाते हैं। कालू बहुत परेशान था। लाडो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन हम इस समाज में ही तो रहते हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लूँगा। मैं बाहर नहीं जाया करूँगा। अनाज तुम ले आना, मैं घर पर ही रहूँगा। इससे तुम्हारी दोस्ती भी खत्म नहीं होगी। मेरा तुम्हारे साथ होने से लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे कालू भाई, अगर आप इस बात से परेशान हैं तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, आप घर पर ही रहो। अगर आपका ऐसा मन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना ले आऊँगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन जंगल के सारे पक्षी अपने बच्चों को छोड़कर अनाज लेने के लिए निकल जाते हैं। लाडो भी उन लोगों के साथ अनाज लेने के लिए निकल जाती है। उस जंगल में एक शिकारी आता है और वो सिगरेट पीकर सिगरेट वहीं छोड़ जाता है, जिससे जंगल में आग लग जाती है और सारे पक्षियों के घोंसलों में अंदर तक आग पहुंच जाती है। अरे, ये धुआं कैसा हो रहा है? मुझे बाहर जाकर देखना होगा। कालू जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि सारे जंगल में आग लगी हुई है और सबके बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। कालू बिल्कुल भी समय खराब नहीं करता। पिंकी बेटा, चलो, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। जंगल में आग लगी है, हमारा घोंसला कभी भी जल सकता है। वो पिंकी को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाता है और वो ऐसे ही करके सारे पक्षियों के बच्चों को भी वहाँ से निकाल लेता है। इस बीच वो काफ़ी घायल भी हो जाता है। कुछ समय बाद जब सारे पक्षी अनाज लेकर वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं उनके घर जल चुके हैं। हे भगवान, हमारा घर तो जल गया। मेरा तो बच्चा भी बहुत छोटा था, बेचारा जलकर मर गया होगा। सारे पक्षी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तभी उनके पास कालू आता है। अरे पक्षियों, तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। जाओ, वो वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सारे पक्षी उसकी बात सुनकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चले जाते हैं और वो अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते हैं। इतनी देर में लाडो भी वहां पर आ जाती है। देखो, तुम लोगों ने इसकी इतनी मजाक बनाई, लेकिन इसने फिर भी मुसीबत में तुम सबकी मदद की। ये दिल का बहुत अच्छा है। रंग काला है तो क्या हुआ, आज इसी की वजह से तुम सब बच्चों की जान बच पाई। हमें माफ़ कर दो लाडो, हमने बहुत बुरा सलूक किया। हमें अपनी गलती का एहसास है। कालू, हम सब तुमसे माफ़ी मांगते हैं और आइंदा हम तुमसे इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करेंगे। हम सब
मिलजुल कर साथ रहेंगे और सारे पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।